ठिठुरती हुई रातों में अगर आप किसी को कंबल ओढ़ाते या भूखों को खाना खिलाते देखें, समझ जाइए कि यह मुस्कुराता हुआ चेहरा कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ विनय अरोड़ा का है। इनका व्यक्तित्व अतुलनीय है और इनकी कहानी हर एक को इंस्पायर करने वाली है। ये जन्मे तो पंजाब में, पर इनका पालन पोषण पूरे भारत ने किया। इन्हें अच्छे संस्कार मिले विरासत में अपने शिक्षक पिता से। आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। हर कठिनाई को पार करने के बाद इनका व्यक्तित्व और निखरता गया। आपने ये गीत तो सुना ही होगा, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। पर विनय जी का जीवन इस ऐश्वर्य से कोसों दूर था। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया, अपने खर्चे खुद उठाए और हर कार्य सर्वोत्तम ढंग से संपन्न किया। कंप्यूटर्स का डिप्लोमा करने के बाद इन्होंने 3 महीने तक बिना सैलरी के काम किया। और जैसे कि कहा जाता है कि परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। विनय जी ने दिल्ली जैसे शहर में शीशगंज गुरुद्वारे का लंगर खाकर और तारों की छांव में रातें गुजार कर असंभव को संभव कर दिखाया। आखिरकार वाहेगुरु जी ने इनका साथ दिया और इनको इस मकाम तक पहुंचाने में मदद की, जहां आज ये अपने सुकार्यों से समाज के प्रति अपना आभार प्रकट कर सके। 2 जगह जॉब के बाद तीसरी जॉब इन्हें मिली दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स में डेप्यूटी मैनेजर के रूप में। फिर इन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती सुजाता अरोड़ा के साथ मिलकर अपनी कंपनी हायर इंडियन स्थापित की, जिसमें 40 कर्मचारी और 20 सलाहकार थे। और आज ये कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। इन्होंने सब कुछ परहित के लिए किया और लोगों से आग्रह किया कि गरीबों को रोटी और जल का दान दें, बेसहारों को सहारा दें। इनके एनजीओ एक कोशिश के इस इनिशिएटिव को एक रोटी दान के नाम से जाना जाता है, जिसकी शरण में आज हजारों लोगों को खाना मिल रहा है और यही इनकी सफलता की कुंजी है। नए आइडियाज के पावर हाउस हैं विनय जी। इनकी देन हायर इंडियंस ही नहीं बल्कि पूल माई कार भी है, जिसके जरिए इन्होंने हजारों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सशक्त कराया। और अब इनका नया वेंचर bollywoodcard.com उन्नति की ओर अग्रसर है। और यही वजह है कि ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक उभरते हुए सितारे हैं। जहां आज के इस युग में हर कोई अपने या अपनों के स्वार्थ के लिए सोचता है, वहीं विनय अरोड़ा जी जैसे कर्मठ, कर्मवीर, निस्वार्थी, उदार और महादानी पुरुष भी हैं, जो समाज के प्रति सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उठाने से भी पीछे नहीं हटते। जरूरत है कि हम सब इनके साथ खड़े और जितना भी हमसे हो सके उतना हम योगदान दें, ताकि एक दिन ऐसा आए कि हमारे देश के हर इंसान के पास कम से कम खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और पीने के लिए साफ पानी तो हो। सही मायनों में तुलना की जाए तो कलयुग के कर्ण कोई और नहीं, विनय अरोड़ा जी। आइए देखते हैं क्या कहना है इनका अपने जीवन के बारे में। जब भूख से तड़पते हो तुम, दर दर भटकते हो तुम, क्यों कोई सामने नहीं आता 2 वक्त की रोटी खिलाता। जब धूप में झुलसते हो तुम, जब ठंड से ठिठुरते हो तुम, क्यों कोई सामने नहीं आता जो तुम्हें कंबल उड़ाता। क्या कसूर था आखिर तुम्हारा जो तुम इस तरह जिए। एक ही सवाल है मन में आता, आए थे दुनिया में किस लिए। दर्द तेरा समझता हूं मैं, परदेश में अकेला खुद रहा हूं मैं। तड़पा हूं मैं भी इसी भूख से, झुलसा हूं मैं भी गरम धूप से। जब रातें जमीन पे सो के कटी, तब दिल बहुत रोया और घबराया। पर मुश्किलें जितनी भी आई, कदम मैंने पीछे ना हटाया। मुश्किलें दिल के इरादे अजमाती हैं, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर कर है मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। कड़ी लगन और मेहनत करके खुद को इस लायक बनाया। खिला सकूं 2 रोटी तुमको, जीवन भर इसलिए कमाया। आगाज है आज सिर्फ ये, एक बेहतर कल बनाना है। साथ चाहिए मुझे तुम्हारा,
इसको अंजाम तक ले जाना है।